नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात एक नए टॉपिक के ऊपर है, आपके फायदे के लिए है। हम में से हम जितने भी लोग हैं, जितने भी हम सब लोग, मैं भी बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम इश्यू में रहता है तो हमें समझ नहीं आती। तो जब हम किसी को पत्री दिखाने जाते हैं तो हमको बोलते हैं इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो तो ठीक हो जाएगा, गणेश जी की पूजा करा लो, इसकी पूजा करा लो, राइट। तो हम कर पाते हैं। कभी कभी हम किसी और को मानते होते हैं तो हमको बोला जाता है इसको नहीं मान के इसको मानो, तो इसकी पूजा करो तो आपके कार्य सफल होंगे। वैसे तो पूजा करना एक नियम है, नियम होना चाहिए हर इंसान का, आपका, मेरा, सबका। मेरा तो चलो है ही है। तो किस देवता की पूजा करें कि हमारी जो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाए? ऐसे कौन से देवता? तो भैया, मैं हमारे घर के पास जहाँ शिव पुराण हुई थी, शिव महापुराण, तो उसमें उन्होंने बड़ा एक अच्छा टॉपिक दिया, लॉजिक दिया, बात बताई कि हर इंसान को दिक्कत होती है, तो किस देवता की पूजा करने से आपकी वो दिक्कत दूर हो सकती है। उस देवता की पूजा आप किसी और की पूजा करें ना करें, उसकी पूजा करने से आपको सबको सफलता मिलेगी। आपके कार्य में जो रुकावट आती है वो रुकावटें दूर होंगी, बशर्ते कि वो पूजा आपके मन से करी जानी चाहिए। तो इसमें उन्होंने उन्होंने तिथियों का समावेश किया। जो तिथियां होती हैं हमारी, पंचांग को सब जानते हैं आप, पंचांग में वार आता है, नक्षत्र आता है, लेकिन तिथि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, कोई भी जितने भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर उत्सव आते हैं वो सब तिथि पे आते हैं, वो कभी फिक्स डेट पे नहीं आते। वो ना तो नक्षत्र देखते हैं कि आज ये नक्षत्र है या वो नक्षत्र है, तो ना ही वो कुछ और देखते हैं, वो सिर्फ तिथि देखते हैं। इस तिथि को ये मुहूर्त निकलता है तो इस तिथि को यही मनाया जाएगा। तो तिथि के बारे में उन्होंने बड़ा कुछ बताया। 5 तरह की तिथियां होती हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है। तो इसमें से जो नंदा तिथि होती है उसके स्वामी है शुक्रदेव। जो भद्रा तिथि है उसके स्वामी है बुद्ध महाराज। जो जया तिथि है उसके स्वामी है मंगल देव। जो रिक्ता तिथि है उसके स्वामी है शनि देव। और जो पूर्णा तिथि है वो है हमारे बृहस्पति महाराज। तो ये तो हो गया। अब ये नहीं है कि आपको इनकी पूजा करनी है, ना 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 ना। पूजा आपको मैं अभी देवता बताऊंगा, आप उनको उन देवता की पूजा में लग जाइए और आपके कार्य अपने आप सही ढंग पे होने शुरू हो जाएंगे, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो हम एक बात और बताता हूँ आपको, पहली, छठी और 11th एकादशी ये होती है नंदा तिथि। उसके बाद आपको 5 जोड़ते जाना है। दूसरी, सप्तमी और द्वादशी ये होती है बुध की। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये होती है अपना मंगल देव की जया तिथि। 4, 9, 14 मतलब चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये होती है शनि देव की। और 5, 10, 15 यानी कि पंचमी, दशमी और पूर्णा या अमावस ये होती है बृहस्पति देव की। तिथियों के लोड वैसे लगे हैं, लेकिन ये मैं आपको देवता बताने वाला हूँ आज, जिसकी पूजा करने से आपकी लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंदा तिथि की। नंदा तिथि, अगर आपका जन्म प्रथमा को मतलब कि प्रतिपदा को या षष्ठी को या आपका एकादशी को जन्म हुआ है, तो आपको भगवान शिव की पूजा वरदायी होगी, फलदायी होगी। भगवान शिव की पूजा करें, डेली शिव पे जल चढ़ाएं, शिव मंदिर जाएं, देखिए आपके कार्य कैसे सफल होते हैं भगवान शिव की पूजा करने से। क्योंकि भगवान शिव, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो महात्मा जी हमारे जो हमारी कथा हुई थी शिव पुराण की, उन्होंने बताया है कि आपको ऐसे करना चाहिए। अगर आपका जन्म द्वितीया को, सप्तमी को और द्वादशी को हुआ है तो आपको भगवान गणपति देव की पूजा करनी चाहिए। गणपति विघ्न हरता है वैसे ही, ठीक है, गणपति की पूजा करिए, सबसे बढ़िया इलाज है आपका। तो गणपति बुधवार को, वो सोमवार को या शुक्रवार को, जो नंदा है वो शुक्रवार, शुक्र देता है, तो शुक्रवार को भगवान शिव की आराधना जरूर करें। ये बुधवार, बुध की है भद्रा, तो यहाँ पर बुधवार को गणेश जी को फल, वो जो लड्डू होते हैं अर्क लगा करके, जो सिल्वर का अर्क आता है, सोने का तो आप नहीं लगा पाओगे, सोने का लगा सको तो बहुत अच्छा, सिल्वर का अर्क लगा के उनको भगवान जी को लड्डू भेंट करें, गणपति भगवान को, देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। अभी आगे तृतीया मतलब जया तिथि, तृतीया, अष्टमी और अपना त्रयोदशी।
इसकी जय तिथि की जो स्वामी है वो मंगल, लेकिन इसकी जो देवी है जिसका पूजा करने से आपको, वो है भगवती, माँ भगवती दुर्गा। ठीक है। भगवती की पूजा करने से आपके सारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि भगवती आप सबको पता है अष्टभुजी भगवती होती है, हाथों में हथियार होते हैं, और मंगल क्या है? हथियार है। ठीक है ना। जीतने के लिए आपको हथियार चाहिए, साम दाम दंड भेद। जरूरी नहीं आपके हाथ में रिवाल्वर तमंचा चाहिए या चाकू चाहिए, दिमाग का हथियार भी बहुत होता है। तो भगवती की पूजा करने से मंगलवार को दिन भगवती के, क्यों मंगलवार को बताना चाहता, देखो मंगलवार को देखिए इस बात को, मंगलवार को भगवान माता रानी के मंदिर में कितनी भीड़ होती है, कितना प्रसाद चढ़ता है वहां पर, बदाने का प्रसाद, कड़ा प्रसाद और कुछ, ये वो सब कुछ मंगलवार को। क्यों? ये महाराज जी का खोजा हुआ है। उसके बाद आगे रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। तो इस जो तिथि के देवता हैं वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की आराधना करिए। शनिवार को भगवान विष्णु को भोग लगाएं। शनि भगवान विष्णु को किसी अवतार को लगा सकते हैं आप, कृष्ण भगवान को, बस विष्णु भगवान की पूजा विष्णु भगवान की पूजा ही है। अपने घर के अंदर अगर आपका चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को जन्म हुआ है तो अपने घर के अंदर भगवान विष्णु की जो तिरुपति बालाजी की मूर्ति है वो रखें। क्यों बोला? क्योंकि वो मूर्ति काले रंग की है। देखो कैसे संत हमारे हमको बातों बातों में समझाते हैं। तो शनि भगवान की पूजा करने से, वहां पर आप विष्णु भगवान की पूजा करने से आपके सारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता वो भगवान विष्णु कर सकते हैं। और चतुर्थी क्या है? रिक्ता। रिक्ता को भरता कौन है? भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण। तो शनिवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें। तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो वहां पर जरूर जाए, अपने घर के अंदर भोग लगाए, बढ़िया रहेगा। उसके बाद आगे पूर्णा, यानी कि पंचमी, दशमी, पूर्णमासी और अमावस्या। तो यहां के जो स्वामी हैं वो है भगवान सूर्य देव। भगवान सूर्य नारायण की बृहस्पतिवार को पूजा करें, सूर्य देव को जल दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। सूर्य का गायत्री मंत्र एक वो आता है, आदित्य हृदय स्तोत्रम, वो सुने। बृहस्पति संडे को तो सुने, बृहस्पतिवार को जरूर सुने, क्योंकि जो 5 तिथियां दी गई हैं और 5 ही स्वामी दे गए हैं। इनमें एक भगवान विष्णु, एक भगवान सूर्य, सर्व आत्मा से दिवाकर, और 3 जो हैं वो भगवान शिव के परिवार से आते हैं, भगवान शिव, माँ भगवती और गणेश जी। तो ऐसा करने से अगर आप करते हैं, आपकी लाइफ में निश्चय ही भगवान की कृपा से बदलाव आएंगे, बिगड़े काम रुकेंगे। आपकी रिलेशनशिप में इशू है, रिलेशनशिप नहीं आ रही, भगवान शिव को चाहिए जल चढ़ाइए चीनी डाल के। चीनी शुक्र की होती है, रिलेशनशिप अच्छा होगा। स्टडी में आप काम नहीं कर पा रहे, स्टडी में वीक हैं बच्चे जो आजकल के, स्टडी नहीं पढ़ पाते, गणपति भगवान को भोग लगाएं। बिजनेस नहीं चल रहा, गणपति भगवान को भोग लगाएं, विघ्न हरता है। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस चल रहा है, लटकता जा रहा है, फैसला पता नहीं मेरे हक में आएगा, माँ भगवती की पूजा, मंगल भगवती की पूजा। कोई काम बन ही नहीं रहा, जहां पर हाथ डालते हैं वहां पर आपको असफलता मिलती है, भगवान विष्णु। नारायण है, पालनहार है, भगवान विष्णु। और अगर आपको हायर अपनी सोल को बढ़ाना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है, बृहस्पति, तो भगवान सूर्य, गायत्री मंत्र, जिसको कि भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, क्या बोला मेरे को पता नहीं, ऐसा कुछ है कि सब मंत्रों का सार है गायत्री मंत्र, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। गायत्री मंत्र, अगर आपका जन्म इन तिथियों को हुआ है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी आई तो पर लाइक दबा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत।